Assalamu alaikum students. My name is Umar Khalid. I am your math teacher. आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। होप सो पिछली वीडियो की तरह ये भी आपको पसंद है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 4 6। अब इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी एक ही रो है, तो ये क्या है? हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। इससे मतलब कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल देख लें, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। तो इसकी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम है। तो मतलब दोनों की नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है। तो इट्स मीन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स की उल्ट है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हों। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 इसकी रो हैं और 3 ही इसके कॉलम हैं, तो इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स कॉलम। इसके बाद होती है हमारे पास नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नल मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल एंट्रीज इज़ ज़ीरो। मतलब इसकी तमाम के तमाम एंट्रीज 0 0 हों, तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास एक नल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब ये उम्मीद है आपको ये सारी डेफिनेशन क्लियर होंगी। अब हम उम्मीद है आप लोगों को ये हमने 5 टाइप्स पढ़ी हैं, इसकी समझ आ गई होगी। ये 5 के बाद हम अब करते हैं अगली इनकी डेफिनेशन। आगे हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ी है कि जिसका ऑर्डर बराबर होता है, मतलब कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। मतलब उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। मतलब कि ये डायगोनल है, डायगोनली हैं जो एंट्रीज़ वो हमारे पास कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो इसके डायगोनल के अलावा आगे पीछे जो एंट्रीज हैं वो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर है? उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स होती है, ये भी होती डायगोनल की ही टाइप है, डायगोनल होती है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। मतलब कि उसकी जो ये डायगोनली एंट्रीज है ना वो एक जैसी हो। मतलब यहाँ के है तो ये एक स्केलर कहलाएगी। इसी तरह 2 2 2 आ गया डायगोनली, तो ये हमारे पास क्या एक स्केलर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। वो क्या होती है? वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। उसकी जो एंट्रीज होती हैं डायगोनली वो हमेशा 1 ही रहेंगी आपकी, 1 1 1। क्लियर है? इसके बाद एक नोट है हमारे पास, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनली मैट्रिक्स। मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। इसका उल्ट ज़रूरी नहीं है। मतलब उसने कहा है कि हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकती। ना तो स्केलर हो सकती है ना आइडेंटिटी हो सकती है। क्लियर है? अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। 1.1
अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। 1.2। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसकी आपको बताया था कि डायगोनली एंट्रीज 1 1 हो। रो मैट्रिक्स आपको पता है कि जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो। और नल मैट्रिक्स से मुराद जिसकी एंट्रीज सारी 0 0। तो हम पहला देखते हैं। अब पहले ही आपको नज़र आ रही है A = 0 0 0 0। अब इसको देखते आपको क्लियर हो गया कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर B = 2 3 4। अब हम पता है ये एक रो है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, रो मैट्रिक्स, क्योंकि ये इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो है। नेक्स्ट वाला एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास हमने देख लिया इसकी डायगोनली इंट्रीज जो है 1 1 है, तो वो किसकी निशानी होती है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इसकी इंट्रीज सारी 0 है, एक ही है वैसे तो ये 0 है, तो इसका मतलब ये कौन सी है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसे हम, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही रो है, कॉलम भी है, एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास है F = 5 6। अब ये कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई करना है हमने कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से कौन सी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन सब की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, मज़ीद मैं आपको दोबारा रिमाइंडर दिला देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि वो मैट्रिक्स होती है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम बराबर हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर ना हो। रो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसकी डायगोनली एंट्रीज क्या हो, 1 1 हो। और नल मैट्रिक्स क्या होती है जिसकी सारी एंट्रीज 0 0। तो सबसे पहले भी देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। अब इसके सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम देखते हैं। 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम, तो इसका मतलब ये इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है, तो ये कौन सी है हमारे पास, पी पार्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसके अलावा और कुछ हो सकती है नहीं, एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी 3 रो हैं, एक कॉलम है, तो रेक्टेंगल तो हुई है, और एक रो ही है, एक कॉलम ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। डी भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेम है, मतलब नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए पार्ट। और नेक्स्ट ये डायगोनली है और इसका ऑर्डर भी सेम है, नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम भी सेम है, तो एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई ए पार्ट। और ये आइडेंटिटी भी है, क्योंकि इसकी इंट्रीज डायगोनली 1 1 है, तो ये ई पार्ट भी है। नेक्स्ट वन हमारे पास 1 2 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगल तो है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर 6, इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर तो इसका सेम नहीं है, एक रो है, 3 कॉलम है, तो रेक्टेंगल तो है ही। उसके बाद एक रो में है, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स, सी पार्ट भी है। नेक्स्ट हमारे पास है VII, मतलब इसकी एक रो है, एक कॉलम है और 3 रो है, तो ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगल हुई। और एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, डी। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसकी डायगोनली एक एंट्री है हमारे पास, तो ई पार्ट भी है। उसके बाद हमारे पास 1 2 3, एक मतलब ऑर्डर सेम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये पार्ट बस स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसके अलावा 1 2 3 और 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये 0 सारी एंट्रीज हैं, तो ये नल मैट्रिक्स भी है, तो एफ पार्ट भी। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन के फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर यूनिट वैल्यू। डायगोनल क्या होता है, जिसकी डायगोनली एंट्रीज हो, रैंडमली हो, कुछ भी हो सकती है, मतलब 0 भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। स्केलर वो होती है जिसकी डायगोनली एंट्रीज सेम हो, मतलब बराबर हो, जैसे 4 4 है, और कुछ भी के भी हमने एग्जाम्पल दी थी। यूनिट जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो। क्वेश्चन पे आते हैं। ए पार्ट है कि 4 0 0 4। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज पे गौर करें, बराबर है, सेम है, तो सेम होती है वो क्या होती है हमारे पास, स्केलर, तो ये स्केलर डायगोनल है।
ये हमारे पास डायगोनल है, क्योंकि एंट्रीज तो हैं डायगोनली लेकिन बराबर नहीं है, तो ये डायगोनली हुई। ये 1 1 है डायगोनली, तो ये यूनिट हुई। इसी तरह आगे वाला हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज एक 3 है एक 0 है, तो ये डायगोनल हुई। और इसके बाद इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि एक ऑपरेशन लगे हुए हैं 2, तो 5 में से 3 के 2, 0 एज इट इज़, ये 0 और एक 2, तो ये भी हमारे पास सेम है, तो ये स्केलर हुई। ये हमारे पास स्केलर है। तो उम्मीद है आप लोगों को 3 पार्ट्स की समझ आई होगी। इसकी जो डेफिनेशंस थी, टाइप्स थी, उनकी भी आपको समझ आई हो। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।